समुद्र की गहराइयों में जब भी कोई खतरा आता है तो सबसे पहले हमारी इंडियन नेवी को याद किया जाता है, क्योंकि हमारी इंडियन नेवी असंभव कार्य को भी संभव करने के लिए जानी जाती है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन नेवी के 5 रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में, जहाँ पे इंडियन नेवी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। 5 जनवरी 2024 हिंद महासागर में MV लीला नॉरफॉक नाम के एक व्यापारी जहाज को समुद्री लुटेरों द्वारा कब्जे में कर लिया गया। SOS कॉल के जरिए हमारी इंडियन नेवी को सूचना हुई, तभी इंडियन नेवी ने INS चेन्नई को तुरंत रवाना किया। साथ में ही MV-9Q और हेलीकॉप्टर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। लगातार 6 घंटे चले इस ऑपरेशन में सभी क्रू मेंबर्स को सेफ बचा लिया गया और सभी लुटेरों को पकड़ लिया गया। यह ऑपरेशन रात के अंधेरे में शुरू किया था, जहां पे हमारी इंडियन नेवी ने यह दिखाया कि बिना किसी कैजुअलिटी के हम किसी भी ऑपरेशन को बड़ी ही आसानी से अंजाम दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। अदन की खाड़ी एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है व्यापार करने के लिए, पर यह जलमार्ग बहुत ही विद्रोहियों और समुद्री लुटेरों के वजह से बड़ा अशांत रहता है। एक दिन INS विशाखापट्टनम, जो कि एक विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर है, पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी अचानक एक ड्रोन उसके पास आता हुआ दिखा। हमारे इंडियन नेवी के रडार और एयर सर्विलांस सिस्टम ने उसे डिटेक्ट किया और थोड़े नजदीक आने पर मिसाइल दागकर उसे नष्ट कर दिया। यह भारत के इतिहास में पहली बार था कि किसी ड्रोन के द्वारा हमला किया गया, पर यह हमला यह बताता है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन से ही युद्ध लड़े जाएंगे। अब हम बात करेंगे तीसरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। 2023 में एक विदेशी व्यापारी जहाज हमारे हिंद महासागर में आग की चपेट में आ गया। उसमें कई ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण विस्फोट का खतरा था। तभी हमारी इंडियन नेवी को पता चलते ही उसने INS कोलकाता को तुरंत रवाना किया। INS कोलकाता की टीम ने उस स्थिति को पहचाना। कुछ समय बाद वाटर कैनन गन, CO2 और फोम की सहायता से आग को बुझाया गया। विस्फोट को टालने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के द्वारा पूरे जहाज को ठंडा किया गया। कुछ समय बाद क्रू मेंबर्स को बड़े ही आसानी से उस जहाज से निकाल लिया गया। यह इतिहास में एक बहुत ही सफल ऑपरेशन साबित हुआ। अब हम बात करेंगे चौथे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। 2022 में अरब सागर में एक पाकिस्तानी नाव लहरों की चपेट में आ गई। उसमें 11 नाविक थे जो कि बहुत ही डरे हुए थे। तभी इंडियन नेवी को पता चला और उनने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कुछ समय की मेहनत के बाद हमारी इंडियन नेवी ने 11 नाविकों को बड़े ही सफल तरीके से बचा लिया गया। हमारी नौसेना ने उस दिन पाकिस्तानी लोगों को बचाकर बहुत ही साहस का काम किया। इंडियन नेवी की यह बहादुरी केवल एक मिशन नहीं, एक संदेश भी था कि मानवता सबसे पहले। यह साबित करता है कि समुद्र में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। सबसे पहले हमें मानवता की रक्षा करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे 5वें रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। 2021 में MV समुद्री तूफान में फंस गई। तभी SOS कॉल के जरिए हमारी इंडियन नेवी को पता चला और उसने INS कोची को मिशन पर पहुंचाया। यह ऑपरेशन केवल एक बचाव ऑपरेशन ही नहीं था, बल्कि भारतीय नौसेना का रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन था, जो कि बहुत ही सफल साबित हुआ। इन ऑपरेशन ने यह बताया कि हमारी सेना संकट के समय किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहती है, चाहे वो हमारा दुश्मन देश ही क्यों ना हो। अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ही बेल आइकन बजा दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।